हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मोलॉजी पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं। एनेंशियोमर और डायस्ट्रोमर में डिफरेंस पड़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव कन्फिग्रेशन क्या होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कन्फिग्रेशन में डिफरेंस, डी एंड कन्वेंशन क्या होता है और आर एंड एस डेजिग्नेशन क्या होता है। आर एंड एस डेजिग्नेशन और डी एंड एल डेजिग्नेशन इनमें से एक न्यूमेरिकल आता है। So absolute configuration or relative configuration. Absolute configuration in stereochemistry is the arrangement of atom and is independent of any other atom or groups of atom in the molecule. कि मतलब एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है। उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है बट इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एटम और ग्रुप एटम इन द मॉलिक्यूल। ये इंडिपेंडेंट होता है किसी और एटम या ग्रुप से। और सेकंड पॉइंट एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन का ये होता है कि इसके अंदर हमें पोजीशन से अफेक्ट नहीं होता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट अराउंड इट। और थर्ड है वी कैन यूज़ द साइन ऑफ रोटेशन एंड द डेजिग्नेशन आर एंड एस। इसके लिए हम आर एंड एस डेजिग्नेशन का यूज़ करते हैं। आर इज़ फॉर रेक्टस, मतलब जो क्लॉकवाइज हो तो हम रेक्टस करते हैं, और एस है सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो। वी विल स्टडी इट फर्दर। और रिलेटिव कन्फिग्रेशन क्या होती है? रिलेटिव कन्फिग्रेशन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। रिलेटिव कन्फिग्रेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक पार्ट होती है जो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं रिलेट करके दूसरे एटम से, मतलब वो रिलेटेड है अपने कि उसके आसपास कौन सा एटम या ग्रुप है। और इट इज़ डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब रिलेटिव कन्फिग्रेशन डिपेंड करता है कि उसके आसपास कौन से और सब्स्टिट्यूएंट हैं। वी कैन यूज़ द डेजिग्नेशन डी एल एल। हम डी एंड एल डेजिग्नेशन का यूज़ करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज़ नॉट द स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, वो होते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। सो डी एल एल कन्वेंशन होता है क्या, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। द नोटेशन डी एल एल डिस्क्राइब द रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो नोटेशन डी एल एल है वो रिलेटिव कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। द डेजिग्नेशन डी इज गिवन इफ द ओ एच ग्रुप इज एट राइट एंड एल इज गिवन इफ द ओ एच ग्रुप इज एट लेफ्ट। हम डेजिग्नेशन डी उसी कंपाउंड को प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर ओ एच ग्रुप राइट पे है, और एल उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर ओ एच ग्रुप लेफ्ट में है। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, इसके अंदर यू कैन सी दैट ओ एच ग्रुप इज एट राइट एंड एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड इसमें ओ एच ग्रुप इज एट लेफ्ट। तो इस वजह से हमने इसको एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड बोला। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द नोटेशंस डी एल एल, कैपिटल डी एंड एल रेफर्स टू द रिलेटिव कन्फिग्रेशन। ये रिलेटिव कन्फिग्रेशन रेफर करता है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, वाइल स्मॉल डी और पॉजिटिव एंड स्मॉल एल और नेगेटिव रेफर्स टू द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जबकि स्मॉल डी एंड स्मॉल एल या पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है। सो हमारा डी एल एल कन्वेंशन कंप्लीट हुआ। और वहीं पे बात करते हैं आर एंड एस कन्फिग्रेशन नोटेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें से या तो एक न्यूमेरिकल होता है या फिर एक क्या कहते हैं MCQ होता है, एक तो कन्फर्म होता है ये क्वेश्चन। सो आर एंड एस कन्फिग्रेशन नोटेशन, द नोटेशन आर एंड एस आर यूज टू डिस्क्राइब एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन शो करने के लिए हम आर एंड एस यूज़ करते हैं। कान इन गोल्ड प्रीलॉक सिस्टम इज़ यूज टू डिटेक्ट आर एंड एस कन्फिग्रेशन। हम कान इन गोल्ड प्रीलॉक सिस्टम को यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि आर एंड कन्फिग्रेशन है या एस कन्फिग्रेशन है। यह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप 1, असाइन अ सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी टू 4 एटम अटैच टू द काइरल सेंटर। जो हमारा काइरल सेंटर है उसके चारों तरफ जो एटम्स है उसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी सेट करेंगे। वो सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे? If the 4 atoms attached to the carbon are different, then we give priority numbering to each atom, that is atom having highest atomic number get highest priority। मतलब कि जिस एटॉमिक का नंबर ज़्यादा होगा, मतलब जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है सबसे पहले, ऐसे ही जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर Br ब्रोमीन क्या हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, इट गेट प्रायोरिटी 1। उसके बाद क्लोरीन का है, देन सेकंड प्रायोरिटी, देन मिथाइल
थर्ड प्रायोरिटी एंड हाइड्रोजन में सबसे कम प्रायोरिटी है, सो हम उसको फोर्थ सीक्वेंस प्रोवाइड कराएंगे। मतलब जितने साइड में एटम्स प्रेजेंट है उनके जितना ज़्यादा हाई नंबर उतनी हाईएस्ट प्रायोरिटी, जितना लोवेस्ट नंबर उतनी लास्ट प्रायोरिटी। सो इनमें कुछ और कंडीशंस है कि इफ़ टू ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन आर सेम देन सिमिलर कंपैरिजन इज मेड विद द नेक्स्ट एटम इन द ग्रुप। अगर दो सेम ग्रुप अटैच हो जाएं सेंट्रल एटम से तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं उससे नेक्स्ट एटम देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम से मिथाइल भी कनेक्ट है और इथाइल भी कनेक्ट है। सेंट्रल एटम से दोनों कार्बन कनेक्ट हुए, बट उसके आगे मिथाइल के अंदर सेंट्रल एटम से जो कनेक्ट है उसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है नेक्स्ट में। और वहीं पे इथाइल की बात करें जो सेंट्रल एटम से कनेक्ट है उसके अंदर उस कार्बन के बाद एक और कार्बन है, सो हम इसको प्रायोरिटी इथाइल को देंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमाइन थाई, उसके बाद कार्बन प्रायोरिटी किस कार्बन को, इथाइल को, उसके बाद देन मिथाइल देन हाइड्रोजन। इफ द टू एटम अटैच्ड आर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट देन द आइसोटोप्स विच इज हैवी विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर दो एटम अटैच्ड है सेंट्रल एटम से जो कि आइसोटोप्स है, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, वो अटैच है तो उसको प्रायोरिटी देंगे जिसका मास ज़्यादा होगा, जो हैवी होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम इन दोनों ये दो अटैच है, सो इसके अंदर हम उसको प्रायोरिटी देंगे जिसका हैवी मास होगा। पहला ब्रोमीन देन मिथाइल और थाई प्रायोरिटी बेसिस, उसके बाद देन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का सेम एटॉमिक नंबर है, सो हम प्रायोरिटी उसको देंगे जिसका मास ज़्यादा है। तो ड्यूटेरियम गेट द थर्ड प्रायोरिटी एंड हाइड्रोजन फोर्थ। इफ अ डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड एटम इज अटैच्ड देन दे विल बी इक्वल टू 2 and 3 एटम्स। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है तो वे 2 या 3 एटम्स के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन गिवन ओरिएंट द मॉलिक्यूल इन स्पेस इन सच अ मैटर दैट द ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्ट डाउनवर्ड्स। मतलब इस तरीके से रोटेट करना है हमें कि जो लास्ट प्रायोरिटी है, मतलब जो फोर्थ प्रायोरिटी हमारी वो डाउनवर्ड आए। हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डाउनवर्ड आए, हम ऊपर जो एटम होता है उसको नहीं छेड़ दे। हम बाकी जो 3 एटम है नीचे के उनको लेफ़्ट राइट और डाउनवर्ड इन तीनों को ही इंटरचेंज करके इस तरीके से करते हैं कि हमें फोर्थ प्रायोरिटी डाउनवर्ड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें हमने 270 डिग्री रोटेशन किया, सो फोर्थ पे प्रायोरिटी हमें नीचे ले आए। ये हमने कैसे किया, पहले हमने इसका 180 डिग्री रोटेशन किया, मतलब क्या है बाकी को सेम रखा हमने, OH ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप अपनी पोजीशन पर है, 180 डिग्री चेंज किया, मतलब Br तो हाइड्रोजन की जगह आ गया और हाइड्रोजन Br की जगह आएगा। देन उसके बाद हमने 90 डिग्री रोटेशन किया तो क्लोरीन ऊपर चला गया और हाइड्रोजन नीचे आ गया, तो 270 डिग्री रोटेशन किया हमने इसमें ताकि फोर्थ नीचे आ जाए। अब बात करें थर्ड स्टेप की RNS कन्फिग्रेशन में, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रोटेशन की। ऑब्जर्व द रोटेशन ऑफ रिमेनिंग 3 ग्रुप्स इन डिसेंडिंग प्रायोरिटीज। इफ आवर आइज ट्रेवल्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द कन्फिग्रेशन इज R एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज द कन्फिग्रेशन इज S। मतलब हम रोटेशन देखते हैं, हमने फोर्थ प्रायोरिटी मेंबर को डाउनवर्ड प्लेस कर दिया, उसके बाद हम रोटेशन देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे रोटेशन होती है, पर 4 हमने नीचे लिया है तो 1 2 देन उसके बाद देखते हैं एरो किस साइड जा रही होती है। अगर हमारी आइज क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इट इज़ द R कन्फिग्रेशन, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इट इज़ द S कन्फिग्रेशन। अगर वो क्लॉकवाइज है तो रेक्टस और एंटी क्लॉकवाइज है तो सिनिस्टर। अब हम 2 एग्जांपल लेते हैं RNS कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप देखते हैं एग्जांपल 1, इसमें एक साइड OH ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। इसको हमने चेक करना है कि ये R है या S है। तो पहले हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, सो OH ग्रुप और COH ग्रुप ये अपनी जगह पे रहे। हमें किसी भी तरीके से H जो है फोर्थ प्रायोरिटी है उसको डाउनवर्ड लाना है। तो पहले हमने इंटरचेंज किया उसको मिथाइल ग्रुप के साथ, तो नीचे आ गया, CH3 ऊपर आ गया। उसके बाद 180 डिग्री रोटेट किया, सो हमने इसको टोटल 270 डिग्री रोटेट किया। सो हमें क्या अचीव हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब 1 2 4
तो ये एस सिनिस्टर हुआ, मतलब लेफ्ट की साइड से मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है ये, तो सिनिस्टर। और वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक सेंट्रल एटम के साथ ब्रोमो है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल है, क्लोरो है। तो मार्किंग करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमो, सेकंड क्लोरो, थर्ड मिथाइल, इथाइल एंड फोर्थ मिथाइल। पहले हमने इसका 180 डिग्री रोटेशन किया, हमें अचीव हुआ प्रोडक्ट, क्लोरीन नीचे, CH3 राइट टू लेफ्ट एंड इथाइल लेफ्ट टू राइट। देन 90 डिग्री रोटेशन किया, जो फोर्थ प्रोडक्ट था हमारा, फोर्थ प्रायोरिटी प्रोडक्ट, उसको मैंने डाउनवर्ड प्लेस किया और रोटेशन चेक किया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है लेफ्ट टू राइट, इट इज़ द सिनिस्टर। हमारा RNS कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की। रेसमाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर of dextro and LiVo form, as a result of which the optical activity of the given compound disappears, and this resomization occurs due to heat, light और chemical reagent। रेसमाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो एक मिक्सचर हो जाता है जिसके अंदर डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों बनते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वही होता है जो लेफ्ट या राइट, डेक्स्ट्रो या लीवो एक साइड होती, एक ही होते हैं, पर इसमें ये दोनों हो जाते हैं। क्यों होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसअपियर हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू हीट, लाइट और केमिकल रिएजेंट्स। सो रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमाइजेशन इनटू ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर। रिजोल्यूशन कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। ये प्रोसेस होती है, मतलब रेसमिक मिक्सचर बन गया, हीट से, लाइट से, केमिकल रिएजेंट से, किसी भी कारण से वो लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों शो कर रहा है। अब उसको सेपरेट आउट भी तो करना पड़ेगा कि हाँ, हमको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डेक्स्ट्रो की रिक्वायरमेंट है तो डेक्स्ट्रो लेंगे, और लीवो की रिक्वायरमेंट है तो लीवो। तो हम कैसे अचीव करेंगे? इट इज़ अचीव्ड बाय 3 स्टेप्स और 3 मैकेनिज्म्स। पहला है मैकेनिकल सेपरेशन। इसमें एक रफ आइडिया दिया जा रहा है मैकेनिकल सेपरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन एंड सीन अंडर माइक्रोस्कोप। हम उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं कंपाउंड को और माइक्रोस्कोप के अंडर सी करते हैं। बायोकेमिकल मेथड, बैक्टीरिया, फंजाई और यीस्ट आर अलाउड टू ग्रो इन रेसमिक कंपाउंड एंड वन इनैंशियोमर इज सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड। हम जो रेसमिक कंपाउंड है उसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई और यीस्ट को ग्रो करते हैं और इसकी वजह से जो एक इनैंशियोमर को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। हम पार्टिकुलरली डिटरमाइन करते हैं कि हम किस बैक्टीरिया, फंजाई को उसमें ग्रो करा रहे हैं, कि वो डेक्स्ट्रो को डिस्ट्रॉय करेगा या लीवो को। ये हमारे 2 मेथड। और थर्ड है हमारा केमिकल मेथड। जैसे हमारा डेक्स्ट्रो लीवो एसिड, मतलब रेसमिक कंपाउंड, उसको हमने लीवो बेस के साथ रिएक्ट कराया तो हमें डेक्स्ट्रो एसिड लीवो बेस मिलेगा और लीवो एसिड लीवो बेस। सो इस तरह से हमने इन दोनों को सेपरेट आउट कर दिया, डेक्स्ट्रो और लीवो को। सो गाइस, हमारी यूनिट 1 स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।